हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। तो आपको ये प्रैक्टिस की तरह करना है और अपना स्कोर मुझे कमेंट करना है कि कितना आपका स्कोर है, यानी कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। ठीक है, अगर 25 से ज़्यादा आपके राइट होते हैं या फिर 25 होते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर वो माना जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, फर्स्ट हमारा है, मैं बोलूँगा यहाँ पे हिंदी में, बट आप बाईलैंग्वेज ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू डैश पर पार्ट्स पर मिलियन। तो हमें बताना है कितना होता है, 125 या फिर 25 या फिर 5 या फिर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी 5 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? यानी ऑप्शन नंबर ए है अल्गल ब्लूम्स के, या फिर लीचेंस के, या फिर ब्रोफाइट्स के, या फिर प्रोटोजोआ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, लीचेंस के। ठीक है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, वीनस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, BOD5 किससे संबंधित है? या फिर आपको बताना है कि BOD5 की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि स्वयं हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो प्रजाति बतानी क्या है, बारहसिंगा है या फिर ब्लैक बक है, चिंकारा है या फिर नीलगाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बारहसिंगा। ठीक है, इसे यहाँ पे बचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न गैसों में से कौन सा वायुमंडल में उपस्थित होने पर इसकी गंध से पता लगाया जा सकता है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इफ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है किससे, तो कौन सी गैस वहाँ पे है, इथेन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वो हमारी गैस होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा बताना कौन सी गैस का हमारा योगदान है। तो नंबर 1 है वाटर वेपर, नंबर सेकंड है हमारा ओजोन, नंबर थर्ड है हमारा ऑक्सीजन, नंबर फोर्थ हमारा है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वाटर वेपर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसने पारिस्थितिकी शब्द की रचना की थी, या फिर पारिस्थितिकी शब्द जो है वो किसने दिया था? अर्न्स्ट हैकेल ने, या फिर जी एविलियन ने, या फिर हुगो डी फ्राइज ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, अर्न्स्ट हैकेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आज का ये है, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लानिट। तो ऑप्शन नंबर 1 है मार्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेकमेक, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्लूटो, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है रिस। तो कौन सा वाला हमारा ड्वार्फ प्लानिट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 1 वाला, कौन सा, मार्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? बहुत ही अच्छा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहते हो, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। यानी कब होता है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 22 नवंबर को होता है, या फिर 22 दिसंबर को, या फिर 22 मार्च को, या फिर 22 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हमारा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ओजोन परत की कमी का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है? ठीक है, वो बताना है क्या है, या फिर नंबर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्या इसका रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जीव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? यानी द नंबर ऑफ बायोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया आर, हमें बताना कितनी है, 0 है या फिर 10 है या फिर 5 है या फिर हमारा 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो टोटल कितनी है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 13 आज का, सूर्य की चमकदार सतह क्या कहलाती है? यानी द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं या फिर क्रोमोस्फेयर कहते हैं या फिर कोरोना कहते हैं या फिर ट्रोपोस्फेयर कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी फोटोस्फेयर। इसे क्या कहते हैं? सूर्य की चमकदार सतह। क्वेश्चन नंबर 14, यह वह मौसम 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 बताना है जो कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तो हमें बताना है वो कौन सा मौसम उस टाइम पे आता है। यानी सीजन इज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर। तो हमारा कौन मौसम होता है? नंबर 1 है समर, स्प्रिंग, ऑटम या फिर विंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला स्प्रिंग वो मौसम। ठीक है, तो उस टाइम का सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सीएफसी के उत्पादन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे कौन सा प्रोटोकॉल कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सीएफसी प्रोटोकॉल या फिर आईआर प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर यूवी प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी बार यानी एसएससी के और एग्जाम में भी आया हुआ है, यानी सीएचएसएल के अलावा भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, चमड़े के रंगाई के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को यह बीमारी होने का खतरा है। यानी वर्कर्स इन लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू सफ़र फ्रॉम, कौन सी बीमारी उन्हें हो सकती है अगर वो यहाँ पे काम करते हैं? अस्थमा हो सकता है या फिर हार्ट डिसीज़ या फिर स्किन डिसीज़ या फिर ब्लड डिसीज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला स्किन डिसीज़। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉप रोटेशन के विचार को किसने विकसित किया? यानी हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ क्रॉप रोटेशन? और नंबर 1 है लिली थॉमस या फिर कैरेट कॉर्नविक या फिर कैबेज कार्लसन या फिर टोर्निप टाउनसेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्थ वाला टोर्निप टाउनसेंड। इन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था द आइडिया ऑफ क्रॉप रोटेशन का। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाइऑक्साइड डैश को छोड़कर सभी के द्वारा निर्मित है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अलावा? बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स, ग्लोबल वार्मिंग, सीमेंट प्रोडक्शन या फिर डिफॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सैटर्न इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी शनि सूर्य डैश से डैश ग्रह है कौन से नंबर? ठीक है, शनि सूर्य से डैश कौन से नंबर का ग्रह, ये बताना है। सेकंड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स वाला या फिर हमारा 8 वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला यानी 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वातावरण की सबसे नीचे वाली परत डैश कहलाती है या फिर उस परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं या फिर ट्रोपोस्फीयर कहते हैं या फिर जीनोस्फीयर कहते हैं या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं? ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी परत, उस परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ट्रोपोस्फीयर उसे हम कहते हैं। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 21, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जीनोस्फेयर या फिर जोनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर या फिर लोनोस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का, तो वो जाएगा हमारा सी वाला यानी हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सीरियस सौर मंडल के बाहर का उज्जवल सितारा जिसे डैश कहा जाता है? सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर लॉयन स्टार। और ये काफ़ी आपने सुना भी होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा डॉग स्टार।
क्वेश्चन नंबर 22, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर हमारा चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है, यानी मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई डैश ऑक्सीजन एंड आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड आयरन या फिर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह डैश में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? इफ अ स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू अ पल्सर, मैक्सिमा, एवेंजर, डिस्कवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पल्सर में वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर इक्विनॉक्स डेज, यानी विषुव दिन किन्हें कहते हैं? व्हेन डे इज स्मॉलर देन नाइट, व्हेन डे इज द लॉन्गेस्ट इन द ईयर, व्हेन डे इज ग्रेटर देन नाइट, व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। काफ़ी बार ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, तो उसे क्या कहते हैं? विषुव दिन। ठीक है, जिसमें दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बैरोमेट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट किस डैश का संकेत है? यानी हम ये कह सकते हैं कि सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ, किस चीज़ को बताता है? ऑप्शन 1 स्टॉर्म को, ऑप्शन सेकंड स्कॉर्चिंग हीट को, ऑप्शन थर्ड रेन को या फिर ऑप्शन फोर्थ हमारा क्लियर वेदर को। तो वो क्या बताएगा? स्टॉर्म को, यानी तूफान को। वो बताएगा कि तूफान आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लानेट? मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस या फिर अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सैटर्न। ये हमारा इनर प्लानेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 डिग्री सेल्सियस। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या है? मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत क्या है? यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फियर इज 0 to 4%, 10 to 14%, 20 to 24%, 30 to 34%। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 to 4%। आप में से कोई भी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टारगेट एसएससी 2020 इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और इसी नाम से फेसबुक पे भी पेज है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी पेज है। बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है या अपडेट आता है तो मैं आपको जो है सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और इतना ज़्यादा आपका सपोर्ट करने हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है कमेंट में ज़रूर आप बता दीजिएगा अपना स्कोर कितना आपका स्कोर हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद।